औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम हज़रात, ख़वातीन और नौजवानों, आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज ईद उल फ़ित्र है। ईद उल फ़ित्र क्यों मनाई जाती है, इसका मकसद क्या है, मैं मुख्तसर तौर पर इस पर रोशनी डालूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या क्या बातें ज़रूरी हैं जो सुन्नत तरीक़ा है। सबसे पहले तो ये बात आप लोग सबके जहन में रहनी चाहिए कि इस्लामी तालीमात में, इस्लाम में दो त्यौहार हैं, ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा। इसके अलावा कोई त्यौहार नहीं है। ईद उल फ़ित्र जो मनाई जाती है, ये रमज़ानुल मुबारक का जो मुबारक महीना हमें मैसर होता है, जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, जिसके बारे में आता है कि पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम की निजात का है। तो ये अशरे आते हैं। इसी महीने में एक रात लैलतुल क़द्र की आती है, जिसको बताया गया कि 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। ये सब इस महीने में। एक चीज़ और भी आती है कि इस महीने में जो फ़र्ज़ अदा करेगा कि पाबंदी के साथ उसको 70 गुना अज्र मिलेगा, जो नवाफिल पढ़ेगा और उसको फ़र्ज़ के बराबर का सवाब मिलेगा। ये सब बातें हदीस में आती हैं। इसमें हम और आप मिलकर के तरावी का एहतमाम, नमाज़ों का एहतमाम और इफ़्तार का एहतमाम, लोगों को खिदमत के काम करना, लोगों की मदद करना, लोगों को भूखे को खाना खिलाना, ये तमाम चीज़ें इसमें सब इस माह के रमज़ान मुबारक महीने में आती हैं। ये सब काम करने के बाद में हमारा इस्लाम में जो तालीम दी गई है, वो दी गई है कि जब तुम किसी काम में तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए और तुम उसमें अपने देखो, अपना जायज़ा लेकर कि तुमने काफ़ी हद तक अपने जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से आयत की गई थी आपने अदा कर दी है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो ईद उल फ़ित्र अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और शुक्र इस बात का कि उसने, अल्लाह ताला ने हमें और आपको सबको तौफ़ीक दी। हमने, आपने, सब ने मिल कर के जो जितनी हमारी इस्तात थी, ताकत थी, हमने उसके अहकामात को पूरा करने की कोशिश की। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम उसका शुक्र अदा करें, उसी के ही रहम से, करम से। उसके बग़ैर कोई काम हम नहीं कर सकते थे। जब तक उसकी रहबरी हमारे शामिल हाल न होती, तब तक हम ये काम नहीं कर सकते थे। उसी का हम पर फजल रहा, रहम रहा, करम रहा, जो हम इन तमाम कामों को कर सके हैं। तो सबसे पहला ये बात आती है कि हम उसका शुक्र अदा करने का ये ज़रिया बताया गया है कि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो जब तुम इस काम को अंजाम दे चुके हो। तो इसमें ये बताया गया, कुछ बातें वो बताई गई हैं जिसका हमें एहतमाम करना चाहिए। पहली बात तो ये बताई गई है कि हम लोगों को ईद की नमाज़ अल्लाह के रसूल सल्लम बाहर निकल के पढ़ा करते थे, आबादी से बाहर, और आबादी तमाम लोग, आसपास के लोग, सब लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ शुक्राने की नमाज़ अदा की जाती थी। जैसे आजकल कोशिश करना चाहिए कि हम ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ने की कोशिश करें। हालात को देखते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये काम कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। ईदगाह के अलावा मसाजिद में नमाज़ें होती हैं, वहाँ हम अदा करें। एक बात और सुन्नत तरीक़ा अल्लाह के रसूल ने बताया है कि जब हम ईदगाह जाएं तो एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आने की कोशिश करें। ये भी एक सुन्नत तरीक़ा है। और एक बात और भी कही गई है, उसको कम ही लोग बताते हैं कि जब हम एक रास्ते से जाते हैं, दूसरे रास्ते से आएँ, उसमें हमें एक तकबीर भी पढ़ते हुए जाना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये बाआवाज़ बुलंद
کا हुक्म है कि पढ़ते हुए जाया जाए, अल्लाह ताला की बड़ाई और किबरियाई को बयान करते हुए ईदगाह जाया जाए। इसी तरह वापस जब हों तो हम पढ़ते हुए इसी तरह से आएँ। एक काम और करना है, ईद की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लम का ये तरीक़ा था कि कुछ मीठा खाकर जाया करते थे। मीठे में ख़ास करके खजूर खाते थे। खजूर में ताक खजूरें खाते थे, 1, 3, 5, 7 इस तरह से खाते थे। तो ये भी एक सुन्नत तरीक़ा है, उसको भी हमें आपको करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर जा कर के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो हमको मोहलत दी थी, जो मौका अता किया, हमने कितना उससे फ़ायदा उठाया, कितने अल्लाह ताला के अहकामात को हमने पूरा करने की कोशिश की। और अपना जायज़ा भी हम लें कि हम जो हमसे कमियां और कोताहियाँ, जो बहुत सारी कमज़ोरियां हमारी रह गई हैं, उनको अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। और ये बात और भी आती है, इससे पहले मैं उसको अर्ज़ कर चुका हूँ कि फ़ितरे की रकम अमूमन लोग नमाज से पहले ही देते हैं। हुक्म यही है कि उससे पहले अदा कर दिया जाए और काफ़ी पहले अदा कर दिया जाए, तो वो अदा करके ही नमाज में शामिल हुआ जाए। हालांकि वो मकसद पूरा नहीं होता है, लेकिन फ़ितरे की रकम भी अदा कर दी जाए तो वो भी सुन्नत तरीक़ा है। तो रमज़ानुल मुबारक के पूरे अय्याम हमने किस तरह गुजारे, किस तरह बसर किए, किस तरह अहकामात की पूरी की है, उसका शुक्र अदा किया जाता है। जो ये ईद उल फ़ितर की नमाज है, 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर जो पढ़ी जाती है वो शुक्राने के तौर पर पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा बता दिया है कि जब हम किसी भी काम में हमको कामयाबी मिल जाए या हम उस काम को पूरा कर ले जाएं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह ताला की रहबरी और अल्लाह ताला के फजल करम से, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें इसमें बताई गई हैं वो उन पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो सुन्नत तरीक़ा बताया गया है उसको हम करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से अपनी और तमाम सबकी लिए माफ़ी तलाफ़ी भी करें। और जो कमियां खामियां रह गई हैं उनकी इस्लाह के लिए भी हम कोशिश करें। एक बात और इस मौके पर कहने की बहुत ज़रूरत है, अमूमन हम लोग ईद की नमाज के बाद में फिर बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं और मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। ये 1 महीना जो आपको मिला हुआ है, ये एक ट्रेनिंग थी जो आपको दी गई। अब इसमें आपने 1 महीने तो खूब पाबंदी कर ली। ये क्या बात है कि आप लोग ईद की नमाज़ के पढ़ के, हम और आप सब ईद की नमाज़ पढ़कर फिर अपने दुनियावी मशगूलियत में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो फिर हम ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं और दूसरी नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते हैं। जबकि ये पूरा ट्रेनिंग का महीना जो आपने गुजारा है, जिसमें तरावियों की पाबंदी की, सबकी पाबंदी की है, लोगों की मदद की पाबंदी की है, भूखा रहकर आपको एहसास हुआ उसकी पाबंदी की है, हलाल चीज़ से रुके रहे हैं, बुराइयों से रुके रहे हैं। तो अब ये हुक्म है कि वो फ़राइज़ की पाबंदी, बुराइयों से रुकने की पाबंदियाँ, ये सब आपको 11 महीने अपने अंदर रखनी है। हर वक्त आपको अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास होना चाहिए, तभी ये चीज़ रुक सकती हैं। तो आप लोग, हम आप सब मिल कर के ये कोशिश करें कि हम आगे भी जो 11 महीने हैं उस पर नमाज़ों की पाबंदियाँ अपने करेंगे, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनकी पाबंदियाँ करेंगे, लोगों के हुकूक की पाबंदियाँ करेंगे और बुराइयों से बचने की कोशिश करेंगे। जो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे। हम अपने किसी भी मामलात में अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखेंगे। ये तमाम सब चीज़ें ये 1 महीने में जो हमें हासिल हुई हैं उसका यही नतीजा निकलता है कि हम इसको आगे पाबंदी की कोशिश करें। आप देखें कि मिलिट्री वगैरह में, पुलिस वगैरह में एक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद में उसको प्रैक्टिकल जो है बाद में होता रहता है। वो ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है कि वो आपका चुस्त पुस्त रहें और मौका पड़ने पर हर वक्त आप रेडी तैयार रहें। तो इसी तरह से ये महीना ट्रेनिंग का महीना था। आप लोगों ने उसमें उसका भरपूर उसका इस्तेमाल भी किया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको हम 11 महीनों में भी फॉलो करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी मदद फरमाए और हमें कहने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।